एवरीवन। हमने आपका लेसन पढ़ा था क्लास 5th का लेसन 40 बीस। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ड पावर में आपको मैच द कॉलम दे रखा है। सबसे पहले नेक्टर को मैच करना है शुगरी सब्सटेंस इन अ फ्लावर से। नीड को मैच करना है मिक्स टुगेदर एज अ पेस्ट और अ डो से। स्वैम को मैच करना है अ ग्रुप ऑफ बीज लिविंग इन अन ओवर क्राउडेड हाइव विद अ क्वीन से। एंटेने को मैच करना है पेयर ऑफ फेलर्स ऑन हेड ऑफ एन इंसेक्ट से। ड्रोन्स को मैच करना है मेल बीज से। इसके बाद सेकेंड मैच द कॉलम है स्वैम को मैच करना है बीज से। हर्ड को मैच करना है कैटल से। फ्लॉक को मैच करना है शिप से। गैलेक्सी को मैच करना है स्टार्स से। एंड कैवेह को मैच करना है म्यूजिशियन से। इसके बाद सी क्वेश्चन में आपको प्रीफिक्स दे रखा है और उसको यूज़ करके आपको एक नया वर्ड फॉर्म करना है। प्रीफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं जिसके आगे लगाकर किसी भी वर्ड के आगे लगाकर हम एक नया वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। जैसे क्राउडेड का होगा ओवर क्राउडेड, लोड का बनेगा ओवरलोड, वेट का बनेगा ओवर वेट, फ्लो का बनेगा ओवरफ्लो एंड राइप का बनेगा ओवर राइप। इसके बाद आपको सेंटेंसेस भी फॉर्म करने थे, तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स गिवन है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू बीज डू विद अ नेक्टर दे कलेक्ट। जो नेक्टर बीज कलेक्ट करती हैं, ठीक है, जो नेक्टर वो कलेक्ट करती हैं उसे वो क्या करती हैं, ये आपसे क्वेश्चन है। द कलेक्टेड नेक्टर इज़ टेकन टू अ हाइव एंड चेंज्ड इनटू हनी। जो नेक्टर वो कलेक्ट करती है वो क्या करती है, वो हाइव तक ले जाती है, मधुमक्खी के छत्ते तक ले जाती है और वहाँ पर वो नेक्टर हनी में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बीज आर देयर इन अ हाइव। हाइव में कितने टाइप्स की बीज होती हैं, ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बीज इन अ हाइव। 2 टाइप्स की बीज होती है किसी भी हाइव में। पहली तो होती है क्वीन बी, ठीक है, एक ही होती है जो, और होती है वर्कर बीज। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है वाई डू बिल्डर्स एंड रिपेयर्स डू इन अ बीहाइव। बीहाइव में जो बिल्डर्स होते हैं और जो रिपेयर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, तो इसका आंसर है द बिल्डर्स एंड रिपेयर्स मेक वैक्स। जो बिल्डर्स और रिपेयर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, वैक्स बनाते हैं। दे नीड एंड माउंट द वैक्स एंड मेक सेल्स इन अ हाइव। जिससे वो क्या करते हैं, जो वैक्स होता है वैक्स को नीड करते हैं। जैसे आटा गूंथते हैं ना, आटे को हम नीड करते हैं, वैसे ही जो वैक्स है वैक्स को वो गूंथते हैं एक तरीके से और फिर क्या करते हैं, माउल्ड करते हैं और उसको एक गोल तरीके का एक शेप दे देते हैं, माउल्ड कर देते हैं, मोड़ देते हैं उस वैक्स को, जिससे वो क्या बन जाती है, हाइव में जो छोटी छोटी सेल्स हमें दिखती हैं। अगर हम दूर से हाइव देखते हैं, मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं, तो हमें छोटी छोटी गोल गोल सेल्स दिखती हैं, उससे फिर वो सेल बन जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ बी ब्रेड, हाउ इट इज़ मेड। बी ब्रेड जो होती है वो क्या होती है और वो कैसे बनती है, तो बी ब्रेड इज़ अ टाइप ऑफ फूड मेंट फॉर द बीज। बीज क्या होती है, एक तरीके बी ब्रेड जो होती है वो एक तरीके से क्या होती है, खाना होती है बीज के लिए। इट इज़ मेड विद पोलन एंड हनी। और वो कैसे बनता है, पोलन जो होता है मतलब पराग जो होता है फूलों का, पोलन जो होता है, पोलन एंड हनी को मिलाकर बी ब्रेड जो है वो बनती है। बीज की जो ब्रेड होती है बी ब्रेड बनती है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डू बीज डांस। बीज जो होती है, मधुमक्खियाँ जो होती है वो डांस कैसे करती हैं, तो बीज डांस टू लेट द अदर बी नो अबाउट दी गुड सोर्स ऑफ फूड। वो डांस क्यों करती हैं, ताकि दूसरे जो बीज हैं उनको जो सोर्स ऑफ फूड है, कहाँ जहाँ से खाना आ रहा है उसके बारे में वो बता सके, ठीक है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ राउंड डांस। राउंड डांस क्या होता है जो बीज करती हैं, तो इफ़ द सोर्स ऑफ फूड इज़ क्लोज बाय देन द बीज डांसेस द राउंड डांस। जब सोर्स ऑफ फूड मतलब जिस स्रोत से, जिस चीज़ से, साधन से उन्हें खाना मिलने वाला है, अगर वो पास में होता है तो वो लोग क्या करने लगती हैं, राउंड डांस करने लग जाती हैं। फिर सेवेंथ क्वेश्चन है व्हेन डू बीज डांस अ वैंगटेल डांस।
वैगटेल डांस कब करती हैं बीज? तो इसका आंसर है इफ़ द सोर्स ऑफ फूड इज़ 90 मीटर्स अवे देन द बीज डांसेस अ वैगटेल डांस। जब सोर्स ऑफ फूड जो होता है जैसे उन्हें खाना मिलेगा, जब वो 90 मीटर्स की दूरी पर होता है तब वो वैगटेल डांस करने लग जाती है। 8th क्वेश्चन है व्हाट वेपन डज अ बी यूज़? बी जो होती है वो कौन सा वेपन यूज़ करती है, कौन सा हथियार यूज़ करती हैं? तो बीज के लिए उनका हथियार क्या होता है? उनके डंक। ठीक है, इसके बाद आपको कंप्लीट द सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। आपको अपने ओन वर्ड्स में कुछ सेंटेंसेस जो दे रखे हैं वो कंप्लीट करना है। तो आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। बीज मूव आउट इन अ स्वैम टू इस्टेब्लिश अ न्यू कॉलोनी। अ सर्च पार्टी गोज एंड फ्लाई ऑफ टू फाइंड अ न्यू स्पॉट। If the source of food is close, they dance round dance. If bees sense danger, they start attacking the enemy. The beehive is not merely a cluster of bees. In fact, it is a highly organized unit. इसके बाद लेट्स लर्न में आपको पैसिव वॉइस के बारे में बता रखा है कि आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ तो है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो काय की प्लेस ले लेता है, वो सब्जेक्ट की प्लेस ले लेता है। इसका मतलब जैसे आपको दे बाय वेजिटेबल फॉर मार्केट, ठीक है, ये सेंटेंस दिया है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? दे, ठीक है, जो लोग हैं वो सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है? वेजिटेबल, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है? दे की प्लेस पर वेजिटेबल आ जाता है। वेजिटेबल्स आर बॉट फ्रॉम द मार्केट बाय देम सेंटेंस बनता है जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो बेसिकली हम बोले तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है? सब्जेक्ट की प्लेस ले लेता है जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तब। इसके बाद सेकंड दे रखा है वर्ब बी इज़ यूज्ड इन अप्रोप्रिएट फॉर्म। और थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका ध्यान रखना है वो है कि जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब जो मेन वर्ब होता है, ठीक है, मेन वर्ब को हम उसके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे यही वाले एग्जाम्पल में हम वेजिटेबल्स आर बॉट फ्रॉम द मार्केट बाय देम करेंगे। दे बाय वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, बाय मतलब खरीदना। तो इसका बाय का पास्ट फॉर्म क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है? बॉट। तो हम जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम कौन सा यूज़ करेंगे? मेन वर्ब को काय में कन्वर्ट कर देंगे, उसके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जैसे आपको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो सबसे फर्स्ट का होगा दे बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, जो कि हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है। इसके बाद है दे टीच चिल्ड्रन इन अ स्कूल, इसका होगा चिल्ड्रन आर टॉट बाय देम इन स्कूल। फिर पीपल लॉक द डोर्स ऑफ देयर हाउसेज एट नाइट, तो इसका होगा एवरी नाइट द डोर इज़ लॉक्ड बाय देम। दे यूज़ हनी एज अ रेगुलर फूड आइटम, तो हनी इज़ यूज्ड बाय देम एज अ रेगुलर फूड आइटम। पीपल इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसके बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है कि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये चीज़ तो हमें क्लियर है कि हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करते हैं मेन वर्ब का, इसके साथ में हम यूज़ करते हैं वॉज वर लगाते हैं, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ आगे हम या तो वॉज लगाएंगे या फिर वर लगाएंगे। जैसे एक्सरसाइज दे रखी है तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में एप्रोप्रिएट वर्ब के फॉर्म्स यूज़ करने हैं। तो फर्स्ट में फिल करेंगे किल्ड, सेकंड में कॉल्ड, फोर्थ में टोल्ड एंड फिफ्थ में रीड। इसके बाद आपको चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो फर्स्ट है द चिल्ड्रन सॉ द मंगूस, तो इसका आंसर है द मंगूस वर सीन बाय चिल्ड्रन। द साउंड ऑफ फुटस्टेप्स वोक अप ग्रैंडमा, ठीक है, तो इसका होगा द ग्रैंडमा वॉज वोकन अप बाय द साउंड ऑफ द फुटस्टेप्स। द चिल्ड्रन हग्ड हर, तो इसका होगा शी वॉज हग्ड बाय द चिल्ड्रन। द मंगूस गार्डेड द बॉय, तो द बॉय वॉज गार्डेड बाय द मंगूस। इसके बाद द डॉक्टर ट्रीटेड मी का कन्वर्ट होकर होएगा आई वॉज ट्रीटेड बाय द डॉक्टर।
अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप मी अ लाइक। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।